हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम दो सभ्यताओं के बारे में देखेंगे। एक तो बालाथल और दूसरी है बेराट। इन दोनों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो से बाहर है वो आपका एक भी प्रश्न है वो नहीं जाएगा। इन सभ्यता से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो पूछा जाएगा, तो इस वीडियो से बाहर है वो आपका प्रश्न नहीं जाएगा। बालाथल और बेराट को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें पूछा जाता है उत्खनन, इसका काल और यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले। ये 3-4 प्रश्न हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। खास करके लिए अवशेष कौन कौन सी चीज़ के मिले हैं वो प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम बालाथल को पढ़ना शुरू करते हैं, बालाथल के बारे में पढ़ते हैं। तो बालाथल है, इसका सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ पर है। तो ये उदयपुर में है। कौन से ज़िले में है आपको साथ साथ में बोलना है। जब भी मैं पूछूं कि कहाँ पर है तो आपका उत्तर आना चाहिए उदयपुर में है। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन तो इसका उत्खनन किया था V.N. मिश्र ने। V.N. मिश्र ने किया था। उत्खनन किसने किया था? V.N. मिश्र ने 1993 ईस्वी में किया था। 1993 ईस्वी में। और इसका काल कौन सा है, समय कौन सा है इस सभ्यता का? तो इस सभ्यता का काल है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है। कौन सा काल है? ताम्रपाषाण काल। हम पढ़ रहे हैं बालाथल। बालाथल कौन से ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में है। उत्खनन किसने किया? V.N. मिश्र ने। कब किया? 1993 में किया। समय क्या है इसका? काल क्या है? ताम्रपाषाण काल। जय। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है वो है इसके अवशेष का। अवशेष यानी कि यहाँ से किस किस चीज़ के अवशेष मिले हैं। तो अवशेष में यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से संपर्क होने का एक तो पुख्ता सबूत मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से संपर्क का पुख्ता सबूत मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से संपर्क का पुख्ता प्रमाण है वो यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर नलकूप मिलते हैं। नलकूप के अलावा लोहे गलाने की भट्टियाँ, लोहे गलाने की 5 भट्टियाँ यहाँ से मिली है। 5 भट्टियाँ, लोहे गलाने की 5 भट्टियाँ यहाँ से मिली है। इसके अलावा मिट्टी से बनी हुई बैल की मूर्ति मिली है। मिट्टी की बैल की मूर्ति, मिट्टी के बैल की मूर्ति यहाँ से मिली है। मिट्टी के बैल की मूर्ति। अपरिष्कृत मृद भांड मिले हैं। अपरिष्कृत मृद भांड। इनमें अलंकरण का अभाव किया है। अलंकरण का अभाव है इनके अंदर। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस सभ्यता से रिलेटेड 11 कमरों का भवन यहाँ से मिला है। भवन। प्रश्न आता है कि 11 कमरों का भवन कहाँ से मिला है? तो बालाथल से मिला है। और बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसके अलावा योगी मुद्रा में शवाधान करते थे, ऐसा परिणाम है, ऐसी चीज़ है वो यहाँ से मिली है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अलावा एक और 11 कमरों के भवन के अलावा वो है यहाँ से हाथ से बुना कपड़ा मिला है। हाथ से बुना कपड़ा, हाथ से बुना कपड़ा मिला है। ये 5वीं सदी का है लगभग। इसके अलावा हाथ से बुने हुए कपड़े के अलावा
यहाँ से तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी की चंद्रमा की तस्वीरें अंकित की गई है, आकृतियाँ हैं। तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के, और इन सिक्कों पर किसकी चित्र है, आकृति है, हाथी व चंद्रमा की। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। मैं एक बार फिर से आपसे पूछ लेता हूँ, हम पढ़ रहे हैं बालाथल सभ्यता। बालाथल कौन से ज़िले में है, उदयपुर ज़िले में है। उत्खनन का कार्य किसने किया, वीएन मिश्र ने। कब किया, 1993 में। कौन से काल की है ये सभ्यता, ताम्रपाषाण काल की। अवशेष में यहाँ से सबसे पहले क्या मिला है, हड़प्पा से संपर्क होने का पुख्ता है वो प्रमाण मिला है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से क्या मिले हैं, नलकूप मिले हैं। इसके अलावा लोहे गलाने की कितनी भट्टियाँ मिली है, 5 भट्टियाँ मिली है। मिट्टी के बेल की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। अपरिष्कृत मृद भांड यहाँ से मिले हैं, यानी कि अलंकरण का उनमें अभाव था। कितने कमरों का भवन यहाँ से मिला है, बालाथल से 11 कमरों का भवन मिला है। इसके अलावा योग्य मुद्रा में शवाधान करते थे ऐसा प्रमाण भी मिला है। और हाथ से बुना हुआ यहाँ से कपड़ा मिला है। और तांबे के सिक्के मिले हैं। और इन सिक्कों पर किसकी फ़ोटो आकृति अंकित है, हाथी और चंद्रमा की। अभी हम पढ़ते हैं हमारी अगली सभ्यता, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और वो है बेराट सभ्यता। तो बेराट से रिलेटेड भी हम यही सेम चीज़ें पढ़ेंगे कि बेराट है वो कहाँ पर है, और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पढ़ते हैं। सभ्यता का नाम है बेराट। बेराट। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि बेराट है वो कहाँ पर है। तो बेराट है वो कहाँ पर है, ये है विराटनगर, जयपुर में। विराटनगर जयपुर, जो कि अभी ये बेराट है ये कोटपुतली बहरोड में आ चुकी है। तो जयपुर अगर आपको ऑप्शन में मिले तो जयपुर करेंगे, नहीं तो आप कोटपुतली बहरोड है वो इसका उत्तर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन है वो जहाँ तक मुझे लगता है आ नहीं रहे हैं, इसीलिए आप वो बेराट को याद रखेंगे। जयपुर और कोटपुतली बहरोड दोनों याद रखेंगे। यहाँ से पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बेराट के आसपास कई टीले मिले हैं, टीले। इन टीलों में कुछ एक का नाम आता है, जैसे कि बिजक डोंगरी, बिजक डोंगरी, भीम डोंगरी, भीम डोंगरी, बिजक डोंगरी, भीम डोंगरी और महादेव डोंगरी। महादेव डोंगरी, महादेव डोंगरी। तो ये कुछ टीले मिले हैं। इसके अलावा भाबरू अभिलेख मिला है यहाँ से। इसका प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भाबरू अभिलेख। इसकी भाबरू अभिलेख के बारे में कुछ अलग से पढ़ते हैं। ये भाबरू अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी खोज है वो कैप्टन बर्ट ने की थी। बर्ट ने इसको खोजा था, बर्ट, कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा था और 1837 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इसकी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में, ये है ब्राह्मी लिपि में। मौर्य राजा अशोक का है ये, मौर्य सम्राट अशोक से ये संबंधित है। वर्तमान में इसको बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। और कार्लाइल ने यहाँ से 1871-72 में भीमसेन की डुंगरी की जो पहाड़ी है वहाँ से अशोक का दूसरा अभिलेख खोजा था। तो कार्लाइल ने दूसरा खोजा था, कार्लाइल ने सेकंड खोजा था। और इसने कहाँ से खोजा था, भीमसेन की पहाड़ी से,
भीमसेन की पहाड़ी से। तो ये जो भाब्रू अभिलेख है इसकी खोज बर्ट ने की थी, बिज्जक की पहाड़ी से की थी, वो भी यहाँ से लिख देता हूँ। बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी से इसको खोजा था। 1837 में खोजा था। इसकी लिपि ब्राह्मी है और ये मौर्य राजा जो अशोक हैं सम्राट, उससे संबंधित है ये। और कार्लाइल ने अशोक का है वो सेकंड अभिलेख खोजा था, अशोक से ही संबंधित, भीमसेन की पहाड़ी से। अभी हम वापस बेराट सभ्यता के बारे में बात करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हम बेराट पढ़ रहे हैं। बेराट सभ्यता के बारे में वापस बात करते हैं। इसके उत्खननकर्ता के बारे में बात करते हैं। उत्खननकर्ता, इसका उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इसने 1936 और 1937 में इसकी खोज की थी और इन्होंने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सवेशन एट बेराट में इसकी जानकारी दी थी। इसके अलावा दो नाम और भी आते हैं, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। कैलाशनाथ दीक्षित। अभी आप बताइए बेराट का उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब की थी खोज? 1936-37 में। इसके सहयोगी कौन रहे हैं? नीलचंद्र बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के बारे में बात करते हैं, जहाँ से कि अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अवशेष यानी कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है उसके ऊपर बात करते हैं। अवशेष, यहाँ से पाषाणकालीन औजार मिले हैं, गुफा चित्रकारी शैल चित्र के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, शैल चित्र के अवशेष, शैल चित्र के अवशेष, शैल चित्र के अवशेष यहाँ से मिले हैं। 3 पहाड़ियों से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ मिले हैं। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाएगा। बौद्ध मंदिर, स्तूप और बौद्ध मठ, बौद्ध मठ ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं बेराट से और ये दर्शाते हैं कि बौद्ध संस्कृति का यहाँ से पता चलता है। बौद्ध संस्कृति यहाँ पर थी, इस बात की जानकारी इससे मिलती है। यहाँ से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। यहाँ से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है, जिसकी मान्यता है कि इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। ये इसकी जानकारी देती है, स्वर्ण जो मंजूषा है वो। यहाँ से सिक्के भी मिले हैं। सिक्के, सिक्कों में यहाँ से चांदी के मिले हैं। चांदी की तो मिली है 8 पंचमारक के मुद्राएं। कितनी मुद्राएं? 8 पंचमारक मुद्राएं। और मिले हैं यहाँ पर यूनानी शासक मिनेंडर की कितनी? 16 मिली है। मिनेंडर के 16 सिक्के मिले हैं। और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है। तो ये आप याद रखेंगे। चांदी की कितनी? 8 पंचमारक, यूनानी शासक मिनेंडर की 16, इंडो ग्रीक 28। ये चीज़ें यहाँ से मिली है। इसके अलावा यहाँ से भी एक वस्त्र में बंधे हुए जो कि बुना हुआ वस्त्र है वो मिला है और उसमें कुछ सिक्के मिले हैं बुने हुए वस्त्र में। तो यहाँ से बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, बुना हुआ वस्त्र यहाँ से मिला है।
बुना हुआ वस्त्र। यहाँ पर शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। शंख लिपि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके अलावा स्लेटी रंग के चित्रित पात्र जो कि लोहे युग के हैं और उत्तरी कालीन चमकीले मृद भांडे वो भी यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी है जो मैं आपको दे देता हूँ। बेराट में भवन, मठों व स्तूपों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। इन ईंटों की बनावट है वो मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। R.C. अग्रवाल के अनुसार यहाँ के लोग हैं वो तांबर उपकरणों को तत्कालिक सिंधु सभ्यता के केंद्रों को निर्यात करते थे। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। एक प्रश्न मैं आपको पूछ लेता हूँ, बेराट की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं आपको एक बार रिवाइज भी ये पूरा मैटर है वो करवा देता हूँ जो हमने पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं बेराट है विराटनगर कोटपुतली बहरोड में। यहाँ पर 3 टीले मिले हैं। वैसे तो कई टीले मिले हैं, 3 इनमें मुख्य है, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव की डूंगरी। यहाँ पर भाबरू अभिलेख मिला है जो कि अशोक से संबंधित है। बिज्जक की पहाड़ी पर मिला है। बर्ट ने इसकी खोज की थी 1837 में। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। मौर्य सम्राट अशोक का है। और अशोक का ही दूसरा जो अभिलेख है वो कार्लाइल ने खोजा था भीमसेन की पहाड़ी से। जो बेराट सभ्यता है उसके उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने किया। नीलचंद्र बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित भी इनके सहयोगी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से अवशेष में शैल चित्र के अवशेष मिले हैं जो कि पाषाणकालीन औजार और गुफा चित्रकारी के अवशेष हैं। यहाँ से बौद्ध मंदिर मिला है, स्तूप मिला है और बौद्ध मठ मिला है, जिससे कि ये जानकारी मिलती है कि यहाँ के लोग हैं वो बौद्ध संस्कृति से परिचित थे। यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा मिली है जिसकी मान्यता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियाँ हैं वो इसके अंदर थी। यहाँ से सिक्के मिले हैं, सिक्कों में 3 याद रखेंगे आप। चांदी के सिक्के हैं वो 8 मिले हैं, पंचमारक हैं। इसके अलावा यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के मिले हैं और इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के मिले हैं। यहाँ से बुना हुआ वस्त्र भी मिला है और लिपि है वो इसकी शंख लिपि का प्रमाण यहाँ से मिलता है। और स्लेटी रंग के चित्रित पात्र जो कि लोहे युग के हैं और उत्तरी कालीन चमकीले मृद भांड यहाँ से मिले हैं। तो ये सभ्यताएं हमारी कंप्लीट होती है दोनों की दोनों यहाँ से, जो आपके रीट मेंस एग्ज़ाम में दी गई है। अगर आप भी इस प्रकार के वीडियोज़ है वो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। और मिलता हूँ मैं आपके साथ में।